रीड करना है और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो ये कह रहा है कि राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्लेज द वर्ड्स स्टार्टिंग विद अपर केस लेटर्स इन अ फाइल legend.txt. एग्जाम्पल इफ द legend.txt कंटेंट्स आर एज फॉलोज. ठीक है, तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन शुड बी दिस. मतलब जो भी वर्ड्स कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं वो हमें प्रिंट कराने. ठीक है, और अदरवाइज हमको प्रिंट नहीं कराना है. दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज सेइंग. ठीक है, तो ये जो है कंटेंट है ये आपकी एक फाइल के अंदर है जिसका नाम होगा legend.txt. तो हमें इसको कोड करना है. तो जब भी हम एक टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम करते हैं सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आप इस फाइल को कैसे प्रोसेस कर रहे हो. आर यू प्रोसेसिंग इट लेटर बाय लेटर और यू प्रोसेसिंग इट वर्ड बाय वर्ड, या आप उसको प्रोसेस कर रहे हो लाइन बाय लाइन. ठीक है, इसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं वर्ड बाय वर्ड. तो जब हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे, व्हेन वी ओपन द टेक्स्ट फाइल वी विल मेक श्योर कि हम उसको रीड मोड में ओपन करें क्योंकि हम उसमें से रीड कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम उसको रीड करेंगे पूरे कंटेंट को एंड देन हम उसे स्प्लिट कराएंगे. ठीक है, मैंने ये जो कंटेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था ये आपको मैं बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ नोटपैड में सेव कर लिया ताकि मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा सकूं. ठीक है, अब हम पाइथन पे चलते हैं. तो सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए यहाँ पर वो ये होना चाहिए कि आप फाइल को ओपन करेंगे. ठीक है, अगर इसमें फंक्शन बनाने को कहा जाएगा तो आप डेफ कैपिटल कुछ भी नाम दे दो फंक्शन का और फंक्शन के अंदर अपना काम करेंगे हम. अगर बाइनरी फाइल या सीएसवी फाइल का क्वेश्चन होता है तो हमें इम्पोर्ट पिकल या फिर इम्पोर्ट सीएसवी करना पड़ता है. पर ये टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है और टेक्स्ट फाइल में ऐसा कुछ भी इम्पोर्ट नहीं होता है. वी डोंट इम्पोर्ट एनीथिंग इन टेक्स्ट फाइल, डायरेक्टली काम कर सकते हैं. ठीक है, सो डेफ कैपिटल f इज इक्वल टू ओपन और फिर मैंने यहाँ लिखा legend.txt एंड आई एम ओपनिंग द फाइल इन रीड मोड. आपको पूरा का पूरा डेटा रीड करना है तो वो एक ही कमांड से हो जाता है f.read. अगर मैं इसको अभी आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो हमने जो फाइल अभी सेव की थी इट विल बी रीडिंग ऑल दैट. ठीक है, सो अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मुझे उस सारे डेटा को दिखाएगा. अब एक चीज देखी होगी आपने कि मैंने फाइल को सेव किया था डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं इसको भी कहाँ पे सेव कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स में, ताकि वो रिलेटिव पाथ से आपकी फाइल को पिक कर सके. देखो यही सेव किया था हमने और वो यहाँ पर इसको प्रिंट कर पा रहा है ना. सो इट्स एबल टू प्रिंट इट ओवर हियर. सेम चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है. सो आप जिस उसमें सेव करते हो जगह पर और वहीं पे प्रोग्राम भी होता है तो हम ऐसे रिलेटिव पाथ देते हैं. लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है तो ऐसे D:CS12 है ना, ऐसे करके देते हैं. जब ऐसा पाथ देते हैं उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं. ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस होता है. बट एनी हाउ ये तो आपके पास ये चीज आ गई. अब अगर मैं यहाँ डेटा डॉट स्प्लिट को प्रिंट कराती हूँ रादर देन प्रिंटिंग डेटा, तो आप ऊपर और नीचे वाले डेटा में फर्क देख रहे हो. ऊपर इट वाज कमिंग एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, लेकिन जो अभी सेकंड एग्जीक्यूशन पे रिजल्ट आया है इट इज लाइक अ लिस्ट, और जितने भी आपके पास वर्ड्स थे वो सब अलग अलग वर्ड्स बन गए. सो डिएगो, मैराडोना, ये सब अलग अलग वर्ड्स बन गए लिस्ट के अंदर. ठीक है, सो दीज आर ऑल सेपरेट वर्ड्स. अब हम वर्ड्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं. सो टेक्स्ट फाइल में बहुत जरूरी है कि आपको पहले ये क्लियर हो जाए कि आप किस पे प्रोसेसिंग कर रहे हो. सिंगल सिंगल लेटर पे कर रहे हो या आप वर्ड पे कर रहे हो या आप लाइन पे कर रहे हो. अगर आप लेटर पे कर रहे होते तो हम स्प्लिट नहीं करते, सीधा लूप लगा देते फॉर k इन डेटा, है ना. पर हम वर्ड पे कर रहे हैं तो हमने लगा दिया फॉर वर्ड इन डेटा डॉट स्प्लिट. सो डेटा डॉट स्प्लिट विल गिव द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, और वेरिएबल का नाम मैंने फॉर वर्ड लिखा है तो जरूरी नहीं है कि इसका नाम वर्ड हो, आप इसका नाम abc कुछ भी ले सकते हो. सो फॉर वर्ड इन डेटा डॉट स्प्लिट मतलब पूरे के पूरे डेटा को हमने स्प्लिट कर दिया. वी हैव सिंगल 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 वर्ड्स. और अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ वर्ड डॉट, अच्छा फर्स्ट लेटर कैपिटल बोला है, फर्स्ट लेटर कैपिटल के लिए क्या चेक करोगे, इफ वर्ड जीरो डॉट इज अपर, तो जीरो इज योर फर्स्ट लेटर. तो अगर आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो आपको उस वर्ड को प्रिंट कराना है, अदरवाइज आपने उस वर्ड को प्रिंट नहीं कराना है. सो इफ वर्ड जीरो डॉट इज अपर प्रिंट वर्ड, अदरवाइज डोंट प्रिंट इट. ठीक है, इसको अब हम रन कर देते हैं. इसको हमने रन किया और हमारे पास आंसर आएगा जिसमें वो उन वर्ड्स को प्रिंट करेगा जो वर्ड्स आपके
कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. सो द वर्ड्स विच स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, मतलब जिसका 0 पोजीशन का जो लेटर है वो कैपिटल है, तो जिसका 0 पोजीशन का लेटर कैपिटल है वो वर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, और बाकी के प्रिंट नहीं होंगे. सो दिस इज योर आउटपुट. यही आपको पेपर में भी दिखाया हुआ था, है ना. सो पेपर में भी यही आउटपुट था, हमारे पास भी यही आउटपुट आपका आ गया. सो दैट इज द क्वेश्चन. 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है आपको टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर, तो इसमें चॉइस भी होगी. ठीक है, सैम्पल पेपर में भी चॉइस है. सो वी आर एज्यूमिंग की चॉइस होगी, तो उसके लिए बस आपके पास इजी हो जाता है कि बाई चांस एक ना आता हो तो दूसरा कर सकते हो. बट वैसे तो आपके साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो एएल कोडर्स हैं उनको तो सारे क्वेश्चन आने चाहिए. तो फिर आपको बस ये चूज करना होगा कि किसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है, वो वाला अटेम्प्ट कर लो, है ना. पर दोनों मत करके आना, पेपर में दोनों नहीं करने होते. You have to do only one if it is asked to do one, right? So this is how